दिल्ली के दंगल यानी कि नगर निगम चुनाव एमसीडी इलेक्शंस यहां पर होने वाले हैं। तो नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने एक अलग तरीके का चुनाव प्रचार अभियान यहां पर शुरू किया है। इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ नेता प्ले कार्ड और बड़े बड़े पोस्टर के जरिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले इन पोस्टर के जरिए पार्टी के नेता लोगों से एमसीडी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील कर रहे हैं। जी हां, असल में ये अभियान दिल्ली की सड़कों पर सुबह और शाम के वक्त चलाया जा रहा है, क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से दफ्तर और दूसरे कामों के लिए निकलते हैं। ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चौराहों के किनारे खड़े होकर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। तो आपको हम बता दें कि एमसीडी इलेक्शंस होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर हालांकि आप सुन रहे होंगे कि कई तरह की बयानबाजियां भी हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी वार पलटवार चल रहा है, वीडियो वॉर भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक अलग तरह का प्रचार आपको चौराहों पर दिल्ली के देखने को मिल जाएगा, जहां पर दिल्ली का दंगल लड़ा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ये खास तरह से प्रचार किया जा रहा है, नुक्कड़ों पर, चौक चौराहों पर, जहां लोगों का ध्यान जाए, लोगों की नजर जाए। दिल्ली तैयार है 4 दिसंबर को नगर निगम चुनाव में मतदान के लिए। और जैसे जैसे अब तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव में आक्रामकता बढ़ रही है, पेस बढ़ रहा है, अलग अलग मुद्दे बढ़ रहे हैं, तो अलग अलग तरीके का प्रचार भी दिख रहा है। हम दिल्ली के आईटीओ पर है, प्रगति मैदान पर अलग अलग इलाकों से जब गुजर रहे हैं तो कुछ ऐसा कैंपेन दिखाई पड़ता है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है पोस्टर लेकर के अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं। इस तरह के प्रचार हम पहले देख चुके हैं दिल्ली में, और अब बीजेपी ने ये स्ट्रेटजी अपनाई है। ये दरअसल बस कैंपेन है। सुबह लोग अपने घरों से निकले हैं, पीक समय में अपने दफ्तरों की ओर जा रहे हैं, तो सीधे सड़कों पर ये कैंपेन जो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। नगर निगम चुनाव जाहिर है बड़ी लड़ाई, वैसे तो त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन माना जा रहा है कि जो लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, अब उसमें बहुत कुछ दांव पर है। तो रोहित चहल बीजेपी युवा मोर्चा के नेता है। रोहित, इस बस कैंपेन को कैसे आप मानते हैं कि प्रभावी है और इसके जरिए क्या संदेश देते हैं? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारे आदरणीय तेजस्वी जी और के हमारे निर्देश अनुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे दिल्ली के अंदर जो हमारा युवा मोर्चा है पूरी मजबूती से डटा हुआ है। तो दिल्ली के बाद अब रुक कर लेते हैं गोवा का, जहां गोवा सरकार की तरफ से क्लीनेथॉन अभियान चलाया जा रहा है। कचरे के निपटारे के लिए किए गए इस आयोजन में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत कई फिल्मी हस्तियों ने हिस्सा लिया। गोवा के समुद्र तटों पर घूमने के लिए पर्यटक दुनिया भर से आते हैं। बिल्कुल, और इन्हीं बीच को साफ और स्वच्छ रखने के लिए वहां ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और जैकी श्रॉफ बीच पर चलाए गए सफाई अभियान में शामिल हुए। आपको हम बता दें कि गोवा एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर हमारे न सिर्फ देश के लोग आते हैं, बल्कि विदेशों से भी लोग स्पेशली यहां पर घूमने आते हैं। यहां का माहौल, यहां के समुद्री तट आकर्षण का केंद्र है, लेकिन उसके साथ ही साथ जरूरी हो जाता है कि उनको साफ भी रखना, और इसी के तहत यह अभियान चलाया गया। दिव्याज फाउंडेशन और भामला फाउंडेशन की तरफ से और टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से यानी जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर बीच क्लीन रखने के लिए जो कैंपेन यहाँ पे चला रहा है, वही साथ जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उन्होंने उसी तरह से बीच क्लीन रखे। बस यही मैसेज है। गोवा का कोस्ट क्लीन रखने के लिए हमेशा के लिए हम काम करते हैं, आगे भी इसी तरह से क्लीन रखें।